आज हम बात करेंगे जिन लोगों ने रिश्तों को तार-तार कर रखा है और जो लोग आजकल के जनरेशन में माता-पिता तो बन जाते हैं, लेकिन वो जिस तरह से उनकी चेतना गिरी हुई है और जो वो बच्चों को संस्कार देते हैं और जो भी उनके भाई हैं या आस-पास के लोगों को संस्कार देते हैं, जैसे वो लोग खुद हैं। तो जिस तरह के वो लोग हैं और जो चीज़ें दे रहे हैं, उनका उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर और उसके बाद भगवान का क्या न्याय है उसके ऊपर और वो क्या दंड देते हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। जो व्यक्ति दूसरों की चेतना को गिराता है, विशेषकर बच्चों या भोले मनुष्यों की, ऐसे लोगों से कैसे दूरी बनाया जाए और क्या भगवान उनकी कर्मों के अनुसार दंड देते हैं? अब इसे शास्त्र, कर्म सिद्धांत और आत्म संरक्षण की दृष्टि से अच्छे से हम समझते हैं। जो दूसरों को गलत सिखाता है उसका क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार जो स्वयं अंधकार में है और दूसरों को भी अंधेरे में ले जाता है, वह नरक का अधिकारी होता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 और श्लोक 16 और 20 में लिखा है, अज्ञानी व्यक्ति अगर दूसरे को गलत दिशा में ले जाए, वह पाप का भागी होता है और उसके कर्मों का फल कई गुना अधिक होता है। मनुस्मृति में ये लिखा है, विशेष रूप से जब कोई बच्चों को काम, क्रोध, हिंसा, लालच या अधार्मिकता की बातें सिखाता है या दिखाता है, जैसे टीवी में गलत चीजें दिखाना, मतलब एडल्ट चीजें दिखाना, गाली गलौज, खून खराबा दिखाना, वेब सीरीज दिखाना या मोबाइल में गेम्स के माध्यम से मन को विकृत करना, भोले या मासूम लोगों की चेतना को नीचे गिराता है और ऐसे लोग जो कर रहे हैं और करवा रहे हैं वो बहुत बड़े पाप के भागी हैं। शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को केवल खुद के पापों का नहीं बल्कि उन सबके पापों का भी हिस्सा मिलता है जो उसके कारण भटकते हैं। भगवान का इसमें क्या दृष्टिकोण है? भगवान दंड नहीं देते प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि कर्मों का फल स्वतः रूप से जीवन में आता है। मानसिक अशांति होती है, परिवार में कलह होता है, अपमान या बदनामी होती है, संतान का पथ भ्रष्ट हो जाता है, धन की हानि होती है या कई बार जन्म जन्मांतर चलने वाली पीड़ा को भोगता है। जैसा कर्म वैसा फल। भगवान निष्पक्ष है, वो केवल दर्पण है। वो किसी को रोकते भी नहीं है, वो किसी को टोकते भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो सब देखते हैं। ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? कौन चेतना को गिरा रहा है? जो व्यक्ति बार बार नकारात्मकता फैलाए, जो बच्चों या परिवार को अश्लीलता, क्रोध या हिंसा की ओर ले जाए, जो सच्चाई, भक्ति या सदाचार का मजाक उड़ाए, वह चेतना गिराने वाला होता है। भीतर से दृढ़ हो जाए। दूसरों को बदलना कठिन है, लेकिन स्वयं की चेतना को ढालना आसान है। अपने अंदर संस्कार का कवच बनाए। ऐसे हर घर में ऐसे इंसान पाए जाएंगे, इनसे बच के रहे। मैं भले ही गंदगी में रहूं पर कमल की तरह खिलूंगा। लेकिन ये दृढ़ संकल्प वाले लोग ही कर सकते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं, सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सीमाएं बनाए विनम्रता से लेकिन स्पष्टता से। यह कार्यक्रम मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं, कृपा बंद करें। मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। अगर जरूरी हो तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लेना आत्म संरक्षण होता है, घमंड नहीं होता। बच्चों को सिखाएं विवेक और संयम। उन्हें सिखाएं कि जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। सच्चा हीरो वो है जो भगवान का भक्त हो, सेवा करे, संयम रखे। राम, शिव, अर्जुन, मीरा, संत रविदास जैसे चरित्रों का परिचय दे। सो अंत में क्या करे कि ऐसा कोई असर न डाले। रोज 5 मिनट गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र चेतना को मजबूत करता है। बच्चों को सत्य, प्रेम और सेवा का संस्कार देना भविष्य बचाता है। गलत संगति से दूरी और सच्चे लोगों की संगति आत्मशुद्धि होती है। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे परिवार की चेतना की रक्षा करना। दिव्य संरक्षण मिलता है। जो दूसरों को गिराता है वह खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाता। जो खुद को बचाता है वही अपने परिवार और आत्मा को उभारता है। भगवान किसी को तत्कालिक सजा नहीं देते, पर कर्मों से कोई नहीं बच सकता। प्रेम, भक्ति और विवेक की चेतना के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में, जब स्वयं माता पिता या घर के बड़े सदस्य अपने बच्चे या भाई बहनों को गंदी सोच, लालच, मोह, दिखावा, अधार्मिक बातें दिखाते हैं टीवी पर, बातचीत में या व्यवहार में, और इससे भी उनकी चेतना गिरती है, भगवान उन्हें क्या सजा देते हैं और ऐसे लोगों से दूरी कैसे बनाई जाए, क्या किया जाए? इसका उत्तर बहुत गंभीर दिव्य है। जब माता पिता या बड़े लोग घर में चेतना को गिराते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान सजा नहीं देते, पर कर्मों का फल अटल होता है। जो माता पिता या बड़े स्वयं के सुख के लिए, आजकल की डेट में माता पिता कहलाने लोग तो कोई है ही नहीं, बट फिर भी जो माता पिता या बड़े स्वयं को सुख के लिए बच्चों की चेतना को गंदा करते हैं, वो सिर्फ अपना नहीं उनकी आत्मा का भी पतन करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यह स्वस्य तृप्त्यर्थ परनाशम करोति।
सह तमस में पतित होता है, अर्थात जो स्वयं के सुख, मनोरंजन या इच्छाओं के लिए दूसरों को अंधकार में डाले वो नरकगामी होता है। भगवान उन्हें कौन सी सजा देते हैं? मानसिक अशांति। उन्हें कभी भी स्थायी आनंद नहीं मिलता है। बच्चे या घर के सदस्य अवज्ञाकारी, जिद्दी या रास्ता भटक जाते हैं। समाज या अपने ही लोगों उनसे दूरी बना लेते हैं। ध्यान का हार्श, उनका मन भटकता है, निर्णय गलत होते हैं। भविष्य में कष्ट, जीवन में बार बार नुकसान, बीमारी, अकेलापन आता है। और सबसे गंभीर, उनका पुनर्जन्म निम्न चेतना वाले घरों में होता है, जहां उन्हें स्वयं वही कष्ट भोगना पड़ता है जो उन्होंने दिए थे। ऐसे लोगों से कैसे दूर रहें, क्या करें? शारीरिक दूरी न बन सके तो चेतना की दूरी बनाएं। जब वो टीवी में गंदा कार्यक्रम देखे, अश्लील बातें करे, लालच और लोभ सिखाएं, तब आप शारीरिक रूप से उस समय दूर हट जाएं या मन में भगवान का स्मरण करते रहें। भीतर कहें, हे प्रभु, ये उनका कर्म है, मेरी आत्मा को आप सुरक्षित रखें। बच्चों को अपने शब्दों से नहीं, अपने उदाहरण से सिखाएं। अगर माता पिता कुछ गलत दिखा रहे हैं तो आप बच्चों को वैकल्पिक चीजें दिखाएं, भक्ति के वीडियो, संतों की कहानी, प्रेम और सेवा का उदाहरण। यदि आप बच्चों को उटपटांग चीजें दिखाएंगे तो वो कल आप ही को ही नुकसान देने वाले हैं। बच्चा जो देखता है वही सीखता है, इसीलिए आपके कर्म ही उसकी ढाल बनेंगे। अपने भीतर शक्ति और संयम बनाए रखें। जब आप ये महसूस कर रहे हैं कि कोई चेतना गिरा रहा है, पहली बात तो ये किसी को पता नहीं होता है कि चेतना उठती कैसे है, घटती कैसे है। जितनी भी गंदी चीजें देखोगे, चेतना तुम्हारी भी जाएगी और सामने वाले की। तो खुद की रक्षा। ओम नमः शिवाय, मेरी चेतना को गिरने न दे, ये मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपको भीतर से कवच देता है। और किसी का मन नहीं माने कि नहीं मुझे ये देखना है, देखना है, देखना है, तब भी आप इस मंत्र का जाप करके देखो, आपका मन हटने लगेगा। अगर कोई समझाने पर भी न माने तो क्या करे? जिनसे तुम प्रेम करते हो उन्हें सुधारना चाहो, पर यदि वो बार बार मना करे तो उन्हें भगवान पर छोड़ दो। समझाइए लेकिन बार बार नहीं। एक बार शांत स्वर में बोलिए, ये बच्चों की सोच पर असर डाल सकता है, पर जब लगे कि वे आपकी ही उल्टा कह रहे हैं तब मौन रहिए और उन्हें ईश्वर को सौंप दीजिए। सबसे बड़ा उपाय क्या है? स्वयं को भगवान से जोड़ दीजिए। जब बाहर की दुनिया गंदी हो जाए तो अपने भीतर की दुनिया पवित्र करिए। इन सब से बचने के लिए आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। सुबह 10 मिनट मौन में ध्यान करें। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय। बच्चों को रोज 5 मिनट भक्ति सुनाए, चाहे कहानी हो या भजन। हे शिव, मेरे घर को अशुद्ध सोच से बचा लो। ये प्रार्थना आपको करनी चाहिए। ये खून खराबा, अश्लीलता, गंध, इनसे आपकी प्रवृत्ति खराब होती है और ये दिखाती है कि आप उसी प्रकार के इंसान हो। इसलिए ऐसी चीजें देखने से बचना चाहिए, क्योंकि वो अपनी चेतना को इतना नीचे गिरा देंगे कि बाद में उठ नहीं पाओगे। जो माता पिता गंदगी फैलाते हैं वे सम्मान नहीं पाते, चेतना गिराते हैं और भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। आपका कर्तव्य है कि आप सच्चाई, भक्ति, प्रेम और संयम से अपने और बच्चों की आत्मा को बचाएं। अगर आप सच के मार्ग पर अडिग रहें तो देर सवेर वो भी या तो बदलेंगे या ईश्वर उनका कर्म अलग कर देंगे। जो अपना ही चेतना को गिराए, तब मौन बनो, दीप बनो और भगवान से जुड़कर खुद को बचाओ। इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस में, हर घर में कोई ना कोई इंसान अपनी आंखों की तृप्ति के लिए, मन और बुद्धि की खुशी के लिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर ऐसी ऐसी चीजों को देखते हैं जो देखनी चाहिए ही नहीं, जिससे उनकी चेतना गिरती है, मानसिक पीड़ा बढ़ती है, एंजाइटी होती है। लोग बाहर काम करने जाते हैं, वहां से एंजाइटी लेके आते हैं, फिर घर में कलेश होते हैं, उसमें एंजाइटी लेते हैं, फिर देखते भी ऐसी ही चीजों को तो एंजाइटी होते हैं। तो सोचो, उनका जीवन नरक से कम नहीं है। उनके जीवन की चेतना इतनी नीचे गिर जाएगी कि वो चाहेंगे ना तो ऊपर भी नहीं उठ पाएंगे। और फिर सामने वाले, उनके छोटे भाई हो या बच्चे हो, उनको भी वो वही परोसते हैं, वही उनको देते हैं। तो ध्यान रखें इन चीजों को। आजकल की रील्स वगैरह में भी मैं देखती हूँ, माताएं अपने बच्चों के साथ अश्लील वीडियो बना रही हैं। इतनी मतलब हद कलयुग आ चुका है। इसीलिए जो बच्चे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि कौन इंसान आपको क्या सिखा रहा है। क्या इससे आपका भला है तो उस काम को करो। यदि कोई भी चीज आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, बात कर रहे हो, आप सोचिए उस बात को कि इससे मेरा भला होगा या मेरा घाटा होगा, इससे मेरी चेतना ऊपर जाएगी या मेरी चेतना घटेगी, ये तुम्हें सुख पहुंचाएगा या दुख पहुंचाएगा। इसीलिए ऐसे इंसानों से यदि ऐसी चीजें दे रहे हैं, दूर रहिए। चाहे वो आपके घर में कोई हो, आपके घर में माता पिता हो, भाई बहन हो, मित्र हो, ये हो वो, कोई भी हो, उनसे दूर रहिए। आपकी चीजें आपके हाथ में, किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए। आपकी लाइफ तभी अच्छी बनेगी जब आप अपने अच्छे कर्म करोगे, भगवान से जुड़ोगे, और तभी आप उन्नति पाओगे, सुख पाओगे, शांति पाओगे। अन्यथा ये पूरी दुनिया इतनी दुख में डूबी हुई है कि उससे निकलना इनके बस की बात है, क्योंकि निकलना ही नहीं चाहते। निकल तो सब सकते हैं पर निकलना ही नहीं चाहते।
इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो।